देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद दिल्ली पहुंचे नितिन नवीन का पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। पार्टी मुख्यालय में भी जोरदार स्वागत किया। ये तस्वीरें आप दिल्ली मुख्यालय की देख रहे हैं, जहां पर बात करें तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया है। ये महत्वपूर्ण तस्वीरें सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीरें, और वहाँ पे मूर्ति पर माल्यार्पण किया। बीजेपी के जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं नितिन नवीन, ये महत्वपूर्ण तस्वीरें, महत्वपूर्ण खबर, महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दें। पार्टी मुख्यालय में जोरदार स्वागत किया गया है। तमाम जो लोग थे वहाँ पे मौजूद थे। अगर इनके राजनीतिक सफ़र की बात करें तो महत्वपूर्ण रहा। नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा जो इनके पिता हैं, पटना पश्चिम से 4 बार के विधायक रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ लीडर, भारतीय जनता युवा मोर्चा से राजनीति की इन्होंने शुरुआत की है। इनके पिताजी संस्थापक सदस्य हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के। बीजेवाईएम में बिहार प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। हमारे साथ हमारे सहयोगी दिल्ली से तन्नू फोन लाइन पर जुड़ गई है। तन्नू, नितिन नवीन पहुंच गए हैं अभी बीजेपी मुख्यालय में, क्या कुछ हो रहा है वहां? बिल्कुल दीपक, देखिए बीजेपी के लिए बहुत बड़ा दिन और आज नितिन नवीन के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। और देखिए वो पहुंचे, पहले एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ। खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता उनको रिसीव करने पहुंची। विजेंद्र सचदेवा, आशीष सूद शिक्षा मंत्री वहां पर पहुंचे उनको रिसीव करने के लिए। और उसके बाद बीजेपी मुख्यालय में जैसे ही नितिन नवीन की एंट्री हुई तो एक भव्य स्वागत उनका किया गया। कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ थी, देश भर से जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो आए हुए थे। और देखिए फिर जेपी नड्डा ने खुद नितिन नवीन का स्वागत किया। गृह मंत्री अमित शाह खुद वहां पर मौजूद थे और जितने भी सांसद थे वहां पर मौजूद थे, उन्होंने नितिन नवीन का वहां पर स्वागत किया और एक बड़ा जमावड़ा देखने को मिला। और उसके बाद जेपी नड्डा ने खुद नितिन को जो है वो कार्यभार सौंपा। तो देखिए एक बहुत बड़ी बात है दीपक की हमेशा जिस तरीके से बीजेपी सरप्राइजिंग एलिमेंट के लिए जानी जाती है, कल भी हम इसी बात पर चर्चा कर रहे थे और सबको चौंका दिया। सारे जो पंडित हैं वो धरे के धरे रह गए। उनके अनुमान पत्रकार जो काफी एक्सपीरियंस्ड दिल्ली के पत्रकार हैं, उनसे जब मेरी बातचीत हो रही थी तो तमाम नाम रेस में थे, लेकिन नवीन का जब नाम आया तो सारे जो कह सकती है कि भविष्यवाणी थी वो धरी की धरी रह गई। और देखिए मुझे ऐसा लगता है दीपक कि बिहार चुनाव का जैसे ही रिजल्ट आया उसके बाद नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की जो तैयारी थी वो शुरू हो गई थी। और जिस तरीके से 202 सीट का जो प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी देखिए सत्ता में आई, उसके बाद से बड़ा चेहरा जो है वो ढूंढने लगी थी। और देखिए कहा जाता है बीजेपी में दीपक कि हमेशा जो चेहरा लो प्रोफाइल होगा उसको कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो आगे लेकर जाती है। हमने दिल्ली के इलेक्शन में भी देखा था कि रेखा गुप्ता का नाम कहीं से कहीं तक नहीं था, परवेश वर्मा का नाम रेस में था, लेकिन मुख्यमंत्री बनी रेखा गुप्ता। तो हमने कई जगह पर ऐसा देखा है। तो अब देखिए नवीन कुमार का जब नाम आया तो सब जो है वो चौंक गए। और वो इसलिए भी क्योंकि देखिए टॉप लीडरशिप ने जब नवीन का नाम आगे बढ़ाया तो संघ भी मना नहीं कर पाया, क्योंकि प्रोपोजल जो था उसमें देखिए नितिन की जो कार्यकुशलता है, जो पब्लिक से उनका कनेक्शन है। क्योंकि दीपक मैंने खुद देखा है कि जब छठ चल रही थी बिहार में और बिहार में चुनाव था तो खुद नितिन नवीन पर्चा बांट रहे थे, घर घर जाकर पर्चा बांट रहे थे। जीविका दीदी जो है हमने देखा कि उनको नितिन नवीन ने इस तरीके से ट्रेन किया कि भाई आपको 10 जो दीदियां हैं आपके अंडर, उनको आपको वोट डलवाना है। तो इस तरीके का हमने देखा कि लो प्रोफाइल नेता थे, सोशल मीडिया पे कोई हाई फाई या सोशा उनका नहीं था, लेकिन उसके बावजूद देखिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे हैं, मंत्री भी हैं, विधायक भी है और युवा चेहरा। 5 राज्यों में चुनाव है। बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्लियर है अब कि एक युवा चेहरा उतारा, क्योंकि आसपास आज देखिए जेपी नड्डा, अमित शाह सब मौजूद थे, सब उनसे उम्र में बड़े थे, एक्सपीरियंस थे। वो उम्र में भी कम थे और एक्सपीरियंस भी उनके पास कम, लेकिन एक युवा चेहरा दीपक बहुत बड़ी बात है बीजेपी। बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए शुक्रिया तन्नू आपका। तो आपको बता दें जेपी नड्डा और अमित शाह ने नितिन नवीन का स्वागत किया है। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं, नवीन सिन्हा के बेटे हैं और ऐसे में बीजेपी दफ्तर पहुंचे, वहां पे माल्यार्पण किया, वहां पे अब पदभार लेंगे।